हेलो मेंबर्स। अब देखो, फ्राइडे को यूएस मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, काफी तगड़ा वाला 750 पॉइंट। डाउ जोन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया, नेस्डेक यहां पे 2% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और देखो, मार्केट में पता है कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, यहां पे क्राइसिस में जा सकती है। और देखो, ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बोले कि सर आप जाइए, अपने खुद के स्टेटमेंट है, नहीं, मेरे ये स्टेटमेंट नहीं है। इलोन मस्क ने खुद वार्निंग दी है कि अमेरिका बैंकरप्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्या वो इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दिया? हम लोग सभी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक का मार्केट ट्रेंड, और आपको काफी चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट जरूर कर देना। ठीक है, और देखो, मेरे जो लाइव ट्रेड्स है उसका वीडियो आपको यहां पे मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। आज वीडियो आ जाएगा तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्राइडे को मार्केट डेफिनेटली काफी तगड़ा फॉल हुआ, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक, और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अभी गैप डाउन बता रहा है। हालांकि आपको यहां पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी मैंने देखा है अराउंड 140 से 170 पॉइंट्स गैप डाउन है। यानी कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, यानी कि चांसेस हाई है कि मार्केट यहां पे अभी 22,400 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 20,000 19 ऐसा कोई भी लेवल नहीं, लेकिन 22,400 अभी के लिए यहां पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो, यूएस मार्केट फॉल क्यों करे, ध्यान से समझो। मार्केट में बहुत सारी न्यूज चल रही है, और अगर इंडिया में बात करें जाए तो इंडिया में देखो यहाँ पे स्मॉल कैप की हालत क्या है। 3 महीने में ये स्मॉल कैप की रिटर्न है, सी 3 मंथ्स के अंदर स्मॉल कैप की रिटर्न, जिसमें 84% तक के भी क्रैश आते हुए दिखाई दिए यहाँ पे। एनएच सी फूड के अंदर और मनी मास्टर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें यहाँ पे तगड़े फॉल्स आते हुए दिखाई दिए पिछले लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, एफआई तो लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। आप देखोगे एफआई भी फ्राइडे को सेलिंग लगातार करते हुए दिखाई दिया। एंड देखो, यूएस मार्केट फॉल क्यों किया फ्राइडे को? तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी कि इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ, और ब्रिक्स की जो यहाँ पे जितने भी है कंट्रीज, उस पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी खतरे में आ सकती है, यानी कि क्राइसिस आ सकता है, और उसी की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, देखो, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये छोटे प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, हमेशा ध्यान में रखो कि इकोनॉमी कोई भी कंट्री की होती है ना, वो हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, इंपोर्ट पे भी डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर उसी पे सबसे बड़ा खतरा आ जाए, वहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि उतना ही टैरिफ हम लोग लगाएंगे, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, रिसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्राइसिस में जा सकते हैं। और अमेरिका तो ऑलरेडी काफी बड़े डेट में है। जिनको नहीं पता है, अमेरिका सबसे बड़े डेट में है। आप देखोगे यहाँ पे सी इलॉन मस्क ने यही वार्निंग देता हुआ दिखाई दे कि अमेरिका ट्रेड डेफिसिट बहुत ही तगड़ा है, अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, अमेरिका बैंकरप्ट में जा सकता है। और आई एम श्योर आप लोगों को याद है कि यहाँ पे बीच में काफी न्यूज आई थी कि अमेरिका शटडाउन होने वाला है। अमेरिका शटडाउन है, आई एम श्योर आपको न्यूज आती हुई दिखाई दी। मैं यहाँ पे काफी वीडियोस मैंने बनाए थे अमेरिका शटडाउन के, आप देखोगे यूएस शटडाउन न्यूज। ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि अमेरिका काफी डेट ट्रेड में है। ठीक है, तो उसको डेट को उभारने के लिए यहाँ पे अमेरिका ने और ज्यादा डेट लिया था। तो ये जो डेट ट्रैप है वो काफी हद तक नगड़ा नेगेटिव है, और इसी की वजह से अमेरिका कभी भी यहाँ पे बैंकरप्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई, इसी की वजह से मार्केट आपको यूएस मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पता है किसको हुआ? सबसे बेस्ट इंपैक्ट, ध्यान से समझो, सबसे बेस्ट इंपैक्ट किसको हुआ? यूएस के डॉलर्स को। अब मान लो कि यहां पे यूएस डॉलर, अगर यूएस बैंकक्रप्ट में जाएगा, तो उसके अलावा कौन सी करेंसी है जो ऊपर आएगी? ठीक है, कौन सी करेंसी? मुझे कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करना। ठीक है, जिनको नहीं पता है, यूएस आने से पहले या यूएस डॉलर आने से पहले सबसे बेस्ट जो करेंसी यूज हो रही थी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, मार्क मतलब बोलते हैं ना, पैसे लेन देन करने के लिए, वो यूज हो रही थी यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड यूज हो रही थी। ठीक है, अब सोचो कि मान लो यहाँ पे अमेरिका डेट ट्रिप में चला जाता है, कुछ भी भगवान न करे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और इसी की वजह से गोल्ड सबसे ज्यादा तेजी से भागता हुआ आपको दिखाई दिया है। जब से यहाँ पे अमेरिका में क्राइसिस का नाम आता हुआ दिखाई दिया है, सबसे ज्यादा गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी है। आप देखोगे जब यहाँ पे 2020 में क्रैश आया था, इंडियन मार्केट में या यूएस मार्केट में गोल्ड सबसे ज्यादा ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को होता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद गिरा भी था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई, लेकिन वापस ये गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पता था कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी अनस्टेबल होती हुई दिखाई दी है। बात समझ में आ रही है? और उसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे सेकंड बेस्ट करेंसी आफ्टर यूएस डॉलर, सेकंड बेस्ट करेंसी कौन सी है? तो के क्रिप्टो, उसमें सबसे ज्यादा नाम आता है बिटकॉइन का, और उसी की वजह से बिटकॉइन भी आपको बूम करता हुआ दिखाई दिया।
बात समझ में आ रही है? तो देखो आपको शायद ये बात बचकानी लगे अभी के लिए जो लोग नहीं समझ रहे, लेकिन भगवान ना करे अगर कुछ भी यूएस की इकोनॉमिक गड़बड़ हुई, अगर यूएस यहाँ पे डेट ट्रैप में चला गया या यूएस इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया, ठीक है? तो आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि यहाँ पे गोल्ड को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूएस मार्केट तो गिरा, लेकिन गोल्ड को बेनिफिट हुआ, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट गोल्ड एंड क्रिप्टो को होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप देखोगे यहाँ पे नेट पे न्यूज सर्च करो, अमेरिका बैंकरप्ट या अमेरिका क्राइसिस में सर्च करो, आपको ज्यादातर न्यूज यही दिखाई देगी। इकोनॉमी क्या कोलैप्स कर सकती है, इकोनॉमी क्या क्राइसिस में जा सकती है, आपको यही न्यूज दिखाई देने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको फोकस करना है। ये आर्टिकल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में शेयर कर दूंगा कि आपको एक बार चेक करना है ये आर्टिकल में, इकोनॉमिक कोलैप्स वर्सेस इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर यूएस की इकोनॉमी फॉलो हुई तो क्या होगा? ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जून 13 को, यानी कि एक महीने पहले, जस्ट नॉट एक साल पहले, एक महीने पहले पब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो खुद सोचो, अगर इकोनॉमिक कोलैप्स की बातें चल रही है तो क्या ये आर्टिकल रिक्वायरमेंट था? ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिकल आ रहा है वो क्लियर कट बता रहे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट मेंशन ये होता हुआ दिखाई दिया कि शायद यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स ना करे। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यूएस की इकोनॉमी शायद कोलैप्स ना करे, लेकिन क्राइसिस आ सकते हैं। और क्राइसिस और इकोनॉमी में कोलैप्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्या डिफरेंस है? तो भाई यूएस के पास बैकअप काफी अच्छा है, लेकिन क्राइसिस किसको बोलते हैं? जब यहां पे 2000 देखो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है, उसमें यूएस की इकोनॉमी काफी तक ड्रॉ डाउन हो चुकी थी। उसके पहले 9/11 रिसेशन आया था, उसके पहले 1981 रिसेशन आया था, और उसमें काफी तक इकोनॉमी को बहुत तगड़ा इंपैक्ट हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट कॉलेप्स जैसा ही था। ठीक है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं, नॉट कंफर्म लेकिन ऑलमोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो तगड़े क्राइसिस है वो आने की एक्सपेक्टेशंस भी आपको दिखाई जरूर दे रही है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको यूएस मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और इसी की वजह से आपको याद है कि बीच में डॉलर में ट्रेड करने की वजह जो ब्रिक्स था, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब जो लोकल करेंसी हो उसमें ट्रेड किया था। रशिया ने इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड किया था क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, यहाँ पे इंडिया ने। ठीक है, तो ये जो ट्रेड था वो लोकल करेंसी में होता हुआ दिखाई दिया बिकॉज ऑफ द ये इश्यूज। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया लीगली। ठीक है, लॉजिकली लीगली आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं। तो फिर सर क्या पैनिक करना चाहिए? क्या मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? सिंपल आंसर दो सर, पैनिक क्या क्रिएट करना चाहिए? देखो अभी के लिए नहीं, ठीक है, ये जस्ट एक वार्निंग है जो ट्रम्प ने देने की कोशिश की है। हालांकि ट्रम्प ने कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर लगाता है तो इंडिया या अदर कोई कंट्री से सबसे ज्यादा नेगेटिव बेनिफिट या नेगेटिव इंपैक्ट वो अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका ही डेट ट्रैप में काफी तगड़ा फंस जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी डेट ट्रैप में है, ऑलरेडी यहाँ पे लटका हुआ है नीचे। ठीक है, उसके पास लटकती तलवार है, अगर उसने ज्यादा कुछ किया तो वो खुद फंस सकता है। ठीक है, तो वो खुद को बचाने की कोशिश करे, इसकी वजह से वो हाथ पैर मारे। बोलते हैं ना, खुद को बचाने के लिए तिनके का सहारा, वो इसी की वजह से वो तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश करे, हाथ पैर मार रहे हैं ताकि वो डेट ट्रैप में ना चला जाए, बैंक्रप्सी में ना चला जाए, ताकि दूसरे कंट्रीज को बोल रहे हैं कि भाई हमारे पैसे आप टैक्स कम करो, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पर टैक्स कम करो ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ रही है? ये चीजें फोकस करनी चाहिए, और इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पैनिक क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आई? तो ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि 2008 में आता हुआ आपको दिखाई दिया था। उस टाइम पे आई थिंक निफ्टी बहुत तगड़ा फॉलो हुआ था। जिनको नहीं पता है निफ्टी कितना फॉलो हुआ था, सी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे 2007-8 में जो मार्केट में फॉल आया था, उस टाइम पे निफ्टी करीब करीब 65% फॉल हुआ था। ये फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। अभी निफ्टी काफी कम फॉल हुआ है, अराउंड 12-13 या 14%, लेकिन उस टाइम पे 65% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, अगर अगर ट्रंप नहीं समझते, अगर ट्रंप दूसरे पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करता है, तो अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो मार्केट उसमें तगड़ा फॉल करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बाकी अभी कोई चांसेस नहीं है। 13% मार्केट का फॉल है और अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, ओके, आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। स्टिल डाउट है तो ये एक आर्टिकल है, पढ़ लेना, आई एम श्योर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आप वेट करो बेस्ट के लिए और प्रिपेयर रहना वर्स्ट के लिए। ठीक है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बेस्ट रहना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तक वो सिर्फ वार्न कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है ट्रम्प, तो टेंशन मत लेना।
ओके। अब देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन से वो समझ लो पहले। नेक्स्ट वीक में इवेंट क्या आपको दिखाई दे रही है, वो है यूरोप का इन्फ्लेशन रेट। कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, भाई यूरोप का कोई भी इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। यूरो का यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को। बस आपको फोकस करना है ये डेटा पे, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। ये डेटा शायद यूएस की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकते हैं और हमारे मार्केट को गैप अप गैप डाउन करवा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट, फ्राइडे को वो है जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट, वो एक इंपॉर्टेंट कर सकता है हमारे मार्केट को। ठीक है। तो एक थर्सडे को एंड फ्राइडे को दो इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं जो आपको रडार पे रखने जरूर चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यहां पे है कि निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स निकलने वाले हैं अराउंड मार्च 28 को, और दो स्टॉक का नाम है बीपीसीएल और ब्रिटानिया, और एंट्री होने वाली है जियोफिन और जोमाटो की। ठीक है। हालांकि देखो ये एंट्री पॉजिटिव मैं नहीं बोल सकता, स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि स्टॉक में पैसे आएंगे, बड़े प्लेयर्स के पैसे आएंगे, म्यूचुअल फंड के पैसे आएंगे यहाँ पे, ये दोनों स्टॉक में पॉजिटिव होगा। लेकिन इंडेक्स के लिए, निफ्टी इंडेक्स के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो दो कंपनी की बात की जा रही है जो निफ्टी से निकलेगी, ठीक है, सो यहां पे फोकस करो। बीपीसीएल की पी कितनी है? 7 की पी है। ठीक है। और ब्रिटानिया की पी कितनी है? ब्रिटानिया की 53 है। ठीक है। और ये दो कंपनी निकल जाएगी निफ्टी में से। ठीक है। और दो नई कंपनी ऐड होगी जिसकी पी कितनी है? 300 की पी है। और दूसरी कौन सी है? जियो फिन। और इसकी पी कितनी है? 92 की। तो उल्टा निफ्टी की जो पी होती है ना, निफ्टी 50 की पी वैल्यू, ठीक है, वो थोड़ी ऊपर बढ़ जाएगी, विच इज नेगेटिव फॉर द निफ्टी इंडेक्स। ठीक है। तो पी बढ़ने वाली है, ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। ये आर्टिकल भी आपको नेट पे डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके। अब पॉइंट आ जाते हैं सर, आप मुझे पहले तो आप बता रहे थे कि सर आप डराते नहीं थे, अब आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो टेंशन मत लो, पहले बताना चाहता हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशंस आती है तो, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे भी मार्केट रिकवर किया था, इस टाइम भी मार्केट रिकवर करेगा, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है। ये जो आपको अभी जो बोलते हैं ना, जो टाइम पास चल रहा है, ट्रम्प जो कर रहा है, वो इसकी वजह से कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ठीक है। उनकी इकोनॉमी काफी हद तक नीचे आ चुकी है, इसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको डराता नहीं हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि पैनिक नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं आपको यही बता रहा हूं। तो मार्केट, आप ये समझो मार्केट कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है अराउंड 22,400 के आसपास। वहां पे एक सपोर्ट है निफ्टी का, जो 20 ईएमए का सपोर्ट है, वहां पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। रही बात स्मॉल एंड मिड कैप्स की, तो स्मॉल कैप मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे स्मॉल कैप कहां पे जाता हुआ दिखाई दिया। वीकली चार्ट, सी, स्मॉल कैप का वीकली चार्ट पे काफी अच्छा सपोर्ट था। यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है निफ्टी वीकली चार्ट में, मिड कैप में। ठीक है। यहाँ पे एक रीटेस्ट करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि फॉल करेगा, चांसेस बहुत ही कम है। यहां पे क्या करेगा? डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, जैसे कि यहां पे डबल बॉटम बने थे, यहां पे डबल बॉटम बने थे, ऐसे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता हुआ आपको मिड कैप्स जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो एक वन शॉट में पैनिक करने की कोशिश मत करना। मार्केट वन शॉट में रिकवरी नहीं करता, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बेस बनाने की कोशिश करता है। तो पैनिक मत करो, शांति से बैठे रहो, समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है, और आपको ज्यादा पैनिक करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। लास्ट नॉट द लिस्ट, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड बन रहा है? तो देखो बैंक निफ्टी काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। मैं आपको सिंपल बोलूं, देखो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी कम हुई ना, बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है। क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा शॉर्ट कर रहे थे, जब मार्केट गिरता है ना, तो बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा शॉर्ट करते हैं, फॉल करवाते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई तो वो ज्यादा फॉल ही नहीं कर रहा। अगर ऐसा निफ्टी में हो जाए ना, तो भाई लोग पैनिक ही बंद कर दे। ठीक है। आप, मैं सच्ची बोल रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक ही खत्म हो जाएगा। अगर एक्सपायरी वीकली पूरी की पूरी खत्म हो गई ना सभी में, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक 98% खत्म हो जाएगा। ठीक है। मार्केट आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है। ये जो हो रहा है वो ज्यादातर वीकली एक्सपायरी की वजह से हो रहा है, लोग ज्यादा शॉर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अगर सेबी सुनती है तो अच्छी बात होगी। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट नेक्स्ट वीक का है, वो है अराउंड 48,000 का, 48,000 का, और ऊपर रेजिस्टेंस है 50,000 का। तो अभी के लिए मार्केट एक रेंज में है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज में है। और निफ्टी में आपको नीचे की डाउन साइड यहाँ पे 22,300 आसपास दिखाई दे सकती है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस 23,700 आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो थोड़ा रिलैक्स रहो, समझो मार्केट को, टेंशन लेने की कोशिश मत करो। हमसे ज्यादा इकोनॉमी वो लोग जानते हैं, यूएस वाले, तो वो अपना स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। खुद अपने पैरों पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, तो टेंशन मत लेना।
क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।